हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेज गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी जिसका फाइनल एग्जाम है यानी कि रिटन एग्जाम बोले तो 10 नवंबर को कब है? 10 नवंबर का इसका रिटन एग्जाम है। तो 10 नवंबर को दो पाली में लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होंगे। ओके, तो क्या है कि इसमें बीटीएससी का जो ड्राइवर है, इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं। तो उनको क्या करना है, खुशी खुशी क्लास करना है और साथ में नोट्स देखना है। ओके, तो नोट्स कैसे देखना है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो बीटीएससी ड्राइवर है, इसका करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, साथ में मैराथन क्लास भी चल रहा है। मैराथन क्लास में आपको क्या देखने को मिलेंगे? मैराथन क्लास में इतिहास का अलग से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, भूगोल का अलग, सेम उसी तरह एप्टीट्यूड रीजनिंग यानी कि जीके का और एप्टीट्यूड और रीजनिंग सबका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ज़्यादा संख्या में उसमें क्वेश्चन ला रहे हैं, तो वो क्लास कंटिन्यू रखना है। और साथ में बुक से पढ़ते रहना है, क्योंकि देखिए 10 नवंबर तक आप टाइम दे दीजिए। अगर जो भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई किए हैं, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, खुशी खुशी तैयारी करना है और जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी से सोच रहे हैं सर कट ऑफ कितना जाएगा। जब तक कोई एग्ज़ाम फाइनल नहीं हो जाता है ना, फाइनल बोले तो एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, तब तक कट ऑफ का एनालिसिस करना बहुत ही मूर्खता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। हमें तो ऐसा लग रहा है ड्राइवर का एग्जाम है तो इसमें क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। क्या इजी टू मॉडरेट, हाई लेवल में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ड्राइवर का एग्जाम है, थोड़ी ना ज़रा मतलब बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको खुशी खुशी तैयारी करना है। तो चलिए आज करंट अफेयर्स 4 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक परचेस नहीं किया है, ई बुक नहीं खरीदे हैं, और ये ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बुक्स दिया जाएगा। और ये पीडीएफ में ऑल सब्जेक्ट यानी कि ये जो आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, 10वां मैट्रिक स्तरीय सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दा यानी कि करेंट अफेयर्स। तो इसमें क्या है कि जैसे ही 70 रुपीज़ आप इसी नंबर पे पेमेंट कीजिएगा ना, तो इसमें सबसे पहले आपको 3 पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या क्या? जीके का, उसके बाद एप्टीट्यूड का और रीजनिंग का। ये तीनों मात्र 70 रुपीज़। ये बुक का प्राइस नहीं है, मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है जो टीम द्वारा बुक भेजा जा रहा है। तो और अब मान लीजिए कोई कारणवश से आपका बुक डिलीट हो गया है, तो फिर से दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है वो संभाल के रखिएगा। जब भी आप क्या कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, तो आपको ये बुक सेंड कर दिया जाएगा। फिर से मैं बता दूं, एक बार 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 हर एक वीडियो में बोलते आया हूँ कि इसका ड्राइवर का और बिहार पुलिस ड्राइवर का दोनों का सिलेबस सेम है रिटन एग्जाम का। तो ये जो पीडीएफ है ये बिहार पुलिस ड्राइवर में भी काम आ जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम कब फॉर्म कब आएगा ये भी बता दो सर। तो इसका फॉर्म है जनवरी और फरवरी में आने वाले हैं, जो अभी अभी घोषणा किया गया था कुछ दिन पहले। तो और देख रहे हैं कितना बीटीएससी का एग्जाम है जो 30 सितंबर तक क्या इसका ऑनलाइन हुआ था, और 10 नवंबर को एग्जाम हो गया। तो उसमें भी ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि 2024 के अप्रैल मई में चुनाव होने वाला है। तो उससे पहले सब कुछ मतलब ये वैकेंसी का काम निपटा देंगे, इसका भी और बिहार पुलिस, मतलब वैकेंसी लंबा चलेगा लेकिन एग्जाम वगैरह जल्द ले लेंगे। ओके, तो बस आपको क्या करना है, बुक परचेस कर लेना है, ताकि कोई भी एग्जाम हो तो आपको वहाँ पे काम आएगा ही आएगा और क्लासेस लगेगी। तो पेमेंट इस नंबर पे करना है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप पेमेंट स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कॉल कर रहे हैं, तो सभी का कॉल रिसीव करना संभव नहीं है। मैं भी मतलब क्या है कि एक साथ में 10-10 स्टूडेंट एक बार में कॉल कर रहे हैं, तो सबसे बात करना उचित मतलब उतना टाइम नहीं ना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल पेमेंट स्क्रीनशॉट, नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम भेज दीजिएगा ना, इसी सेम मोबाइल नंबर शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए, तो आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले खुशी खुशी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम आप कम बचा है। और हाँ, ये पीडीएफ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स का क्लास यहाँ चला रहा है, सब क्लास देना उचित मतलब अभी इतना कम टाइम में। मैं तो ये सोचा था कि जनवरी में एग्जाम होगा, तो इसलिए आराम आराम से क्लास ले रहे थे। और एकाएक एक नोटिस आया जिसमें बताया गया कि 10 नवंबर का एग्जाम है, तो इतना कम टाइम में हर एक सिलेबस कवर करना सही नहीं ना मतलब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको बुक दे देता हूँ, बुक पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। सर हार्ड कॉपी में क्यों नहीं, यानी कि बुक फॉर्मेट में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? तो इसलिए कि अभी सभी जगह, मान लीजिए आप लखीसराय से है, आप बिहार के विभिन्न जिलों से है, तो सभी जगह पहुंचाना मतलब संभव नहीं ना, इसलिए उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिया जा रहा है। और ये मात्र 70 रुपया। यही बुक अगर मार्केट में लेने जाइएगा तो आपको 300 से 500 रुपया पे करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा ही 500 से 700, जिसमें कि मतलब एक ही कोई बुक आ पाएगा। और यहाँ पे एप्टीट्यूड भी
रीजनिंग भी और जीके जीएस भी। ओके, सब दिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन खुशी खुशी स्टार्ट करते हैं। हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीती है? तो किस टीम ने? इंडिया ने जीती है। किसको हराया था? मलेशिया को। क्वेश्चन पूछ सकता है। आयोजन कहाँ पे किया गया था? चेन्नई में किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। उसके बाद अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य जो मतलब अन्नपूर्णा, अन्ना नहीं, अन्नपूर्णा जो खाद्य सामग्री है, जो खाना पैकेट का योजना है, किस राज्य में शुरू हुई है? तो किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान के बारे में आप जानते हैं, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और इसके अभी सीएम वर्तमान में कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? तो ये कलराज मिश्र है। ओके, तो ये राजस्थान के बारे में है। और देखिए जो जो स्टेट आ रहा है उसका हम सीएम और राज्यपाल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको क्या है साथ में करवाते जा रहा हूँ। जैसे बिहार आ गया तो बिहार का सीएम और राज्यपाल, कोई भी करंट अफेयर्स आ गया, मध्य प्रदेश आ गया तो मध्य प्रदेश का सीएम और राज्यपाल देख लेते हैं। सेम इसी तरह देखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन में भी इसी तरह मतलब तैयार किया गया है। तो देखते हैं। निःशुल्क जो खाद्य सामग्री एवं खाद्य तेल प्रदान किया जाएगा, इस जो योजना है, इस योजना के तहत जो खाद्य सामग्री है और खाद्य तेल जो निःशुल्क में दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा? देखिए अभी चुनाव का टाइम है, तो चुनाव आने वाला है, तो आपको यहाँ पे निःशुल्क में दिया जाएगा। ओके, तो क्या है, इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को राजस्थान का निवासी होना चाहिए। देखिए राजस्थान में बहुत सारे कंपनी हैं, तो बहुत सारे कंपनी हैं, तो आसपास से जो राज्य है वहाँ के राज्य वहाँ पे काम करने आ गए हैं, तो उन लोगों को ये या जो भी अदर स्टेट से आए हैं राजस्थान में, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप प्रॉपर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तब जाके आपको क्या मिलेगा? इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया है? पीएम नरेंद्र मोदी को। उसके बाद देखते क्या है। यह उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। तो पीएम मोदी को तो जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री है, तो इन्होंने कितना मतलब राष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और यह कब दिया गया था? 1 अगस्त को प्रदान किया। हर एक 1 अगस्त को ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। और किन्हें दिया जाता है? तो जो राष्ट्र के प्रगति और विकास में मतलब काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको दिया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं क्या है। यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ? सऊदी अरब। सऊदी अरब मतलब ये जो यूक्रेन शांति वार्ता है इसका आयोजन किया था। इसमें क्या है, लगभग 40 देश भाग लिए थे, और इसमें भारत भी भाग सम्मिलित हुआ था। क्योंकि देखिए भारत अभी है जो शांति मतलब ये है, शांति चाह रहा है, तो यही शांति वार्ता है, यानी कि शांति के वार्ता के बारे में वहाँ पे भी आयोजन किया गया था। तो भारत के तरफ से अजीत डोभाल को जानते हैं ना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के जो सलाहकार है, तो वो वहाँ पे मतलब गए थे। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो ये अपना भारत की ओर से अजीत डोभाल गए थे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए वित्तीय स्वास्थ्य जो स्कोर कार्ड में किस राज्य को पहला स्थान प्रदान किया गया है? तो वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में किस राज्य को प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र आया तो मैं फिर से बता दूं, जैसे जैसे स्टेट आ रहे हैं मैं उसका सीएम और राज्यपाल देखते जा रहा हूं, क्योंकि सीएम और राज्यपाल से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी जो वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे है। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। उसके बाद देखिए अभी इससे पहले कौन थे? मतलब क्या किनको? उद्धव उद्धव ठाकरे थे, तो वो हटे, मतलब पार्टी में इधर उधर हुआ। उसके बाद अभी वहाँ के वर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे है। और उससे पहले कौन थे? देवेंद्र फडणवीस थे, जो कि बीजेपी से थे। और ये एकनाथ शिंदे किन से है? तो ये देखिए शिवसेना का पार्टी था, जो कि दो गुटों में बट गया। तो एक गुट एकनाथ शिंदे का हो गया और एक उद्धव ठाकरे का हो गया। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, एकनाथ शिंदे वहाँ के वर्तमान सीएम है। उसके बाद देखिए बहुभाषा लघु कथा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे करवाया जा रहा है। ओके, तो देखिए
स्टडी विथ क्रेजी गुरु का जो बेसिक फंडा है, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। अब ये क्या है, टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद एजुकेशन। अगर मान लीजिए मैं इन्फॉर्मेशन ही देते रहूं और आपको मैं क्वेश्चन वगैरह नहीं, बुक नहीं लाऊं, तो क्या आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाइएगा? नहीं ना। तो इसलिए अगर दोनों साथ में मिल जाएगा तो आपका सिलेक्शन कोई रोक लेगा? नहीं ना। तो ये दोनों, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन, तो क्या है। और ये जो फंडा है डीआरडीओ से, बिहार पुलिस ड्राइवर 2019 में वैकेंसी आई थी, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। और उसमें क्या है, इंटरव्यू का तैयारी सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, और वही जो है मतलब कंटिन्यू यहाँ पे तैयारी करवाया जा रहा है। अभी देखिए, मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ। देखिए, 1 मिनट तकनीकी इधर आ गया है। देखिए, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि यहाँ पे मतलब टीम द्वारा जो वर्क किया गया है, इसमें पीडीएफ हो गया या जो भी टेस्ट सीरीज का श्रृंखला डीआरडीओ में चलाया गया था, डीआरडीओ में भी ड्राइवर की वैकेंसी आई थी। इसका जो कोर्स है थोड़ा विलम्ब से आया, क्यों जानते हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का इंटरव्यू का तैयारी करवा रहे थे। अभी 8 नवंबर तक उन लोगों का एग्जाम है, इंटरव्यू और ड्राइविंग टेस्ट चल रहा है, तो अभी भी उसका तैयारी कंटिन्यू चल रहा है। और साथ में क्या है कि अभी आईबी बोले तो खुफिया विभाग की तरफ से ड्राइवर का वैकेंसी आई है, उस पर डिटेल नोटिफिकेशन दे दिया गया है। आप लोग अप्लाई कर दीजिए। उसमें क्या है, एलएमबी लाइसेंस डिमांड किया गया है। अगर आपके पास एलएमबी लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर दीजिए, ओके। क्योंकि एलएमबी लाइसेंस है तो ड्राइवर में क्या होता है, कंपटीशन कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि इसमें लाइसेंस चाहिए, और बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होते हैं, तो वो नहीं अप्लाई कर पाते हैं। तो इसलिए ये ड्राइवर लोगों का जो ड्राइवर एग्ज़ाम है उसका कटअप कम जाता है। तो इसलिए ये जो जितने भी ड्राइवर एग्ज़ाम का हम नोटिफिकेशन आप लोगों को दे रहे हैं, तो उसका मतलब अप्लाई फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। आप जाके देख सकते हैं आईबी के बारे में, खुफिया विभाग में अभी अप्लाई हो रहा है, तो आप वीडियो बना हुआ है, जाके फुल डिटेल वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में, ये देखिए जो अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए, किस राज्य में खेल महारण का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? असम में। अब असम आ गया तो असम के सीएम और राज्यपाल, फिर से मैं बता दूं, जैसे जैसे स्टेट का नाम लेंगे वहाँ के सीएम और राज्यपाल देखेंगे। तो यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। उसके बाद राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। तो ये सीएम कौन है वहाँ के? तो हेमंत विश्वाकर शर्मा, और जो राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। असम सरकार ने खेल महारन के माध्यम से नए खिलाड़ियों को करने और उन्हें अधिक से अधिक उपलब्धियों के लिए तैयार किया गया है। यानी कि जो नए खिलाड़ी है उनको, मतलब देखिए, अभी हरियाणा चले जाइए, हरियाणा में क्या है कि लोग एक अलग लेवल में मतलब वहाँ खिलाड़ी निकलते हैं। हर एक परिवार से ये सोचता है कि मतलब कोई ना कोई खेल में अपना चॉइस आजमा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे मतलब खेल से संबंधित कुछ वहाँ पे है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे असम सरकार ने क्या किया है कि ये जो खेल महारन का आयोजन किया है, ताकि नए खिलाड़ी को भी मौका मिले और उनको उनको जो ज़रूरत की सामग्री है वो प्राप्त हो सके इस आयोजन के तहत से, ओके। तो ये सब किया गया है। उसके बाद देखिए, मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन है? तो किस देश का? जापान का है। अभी तो भारत के बारे में जानते हैं, उस पर एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन वहाँ से पूछा ही जाएगा। लेकिन जापान आ गया तो जापान, देखिए जापान चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश बनने की उम्मीद में है। अभी बना नहीं है, उम्मीद में है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ का जो मुद्रा है वो क्या है? येन है, येन येन, ओके। तो येन है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। मुद्रा भी पूछा जाएगा तो आपको बता देना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैसलीन कौन बना है? तो कौन? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, जो कि पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन बना है, ओके, गैरिसन। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल सप्ताह 2023 का मेजबान देश कौन बना है? तो कौन बना है? स्वीडन, स्वीडन, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, जो विश्व, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विश्व जल सप्ताह 2023 का मेजबान देश कौन बना है, तो वो स्वीडन बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है, जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन के बारे में हम बता दें कि सबसे ज़्यादा ज्वलनशील जो है वो हाइड्रोजन ही होता है। तो हाइड्रोजन को कंट्रोल कर पाना मतलब अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन को ऐसे छोड़ देते हैं तो वो जल्दी वो मतलब वो जो ज्वलनशील है वो जल्दी ही जल उठता है। तो इसलिए यहाँ जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट है वो जमशेदपुर में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन पे यहाँ पे लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है, तो किया गया है तो कहाँ पे, पुणे में। और फर्स्ट कहाँ पे, वाराणसी में हुई थी, जो कि 2021 में हुई थी, और अभी ये तीसरे पुणे में की गई है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बना है, दूसरा देश, तो ये चीन है। फर्स्ट कौन है, जर्मनी है। देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर कोई भी आगे रहता है तो वो जर्मनी जापान थोड़ा मतलब सबसे आगे रहता है। तो उसी तरह जो हाइड्रोजन ट्रेन है, आप बोलिएगा सर हाइड्रोजन ट्रेन अभी इतना मतलब लेट क्यों आ रहा है। मैं जैसे यहाँ पे हम जमशेदपुर वाले में बताया, ठीक है, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन को मतलब कंट्रोल कर पाना उचित नहीं है। मान लीजिए कि अगर फ्यूल फ्यूल आता है ना, तो उसमें क्या, अगर मीथेन है, CH4 है, CH4 है, तो ये इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। यहाँ पे क्या है कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन है, और इसके जो बॉन्ड बने हैं कार्बन के 4। तो ये क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है ना, ये जल्द ही जल उठता है, जल उठता है। लेकिन अगर वही कार्बन की बात करें तो वो लेट से जलता है। तो यहाँ पे CH4 कंट्रोल नहीं हो पाता। अगर हाइड्रोजन केवल दे दे तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए ऑटोमोबाइल में क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस नहीं दिया जाता है जलने के लिए, इसमें कार्बन की क्वांटिटी मिलाया जाता है। तो लेकिन अभी जो चीन है वो दूसरा देश बन गया है, और जो पहला देश है वो जर्मनी है, जो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे चलने वाली ट्रेन बनाया है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, तो कौन, कार्तिक सुब्रमण्यम। ओके, तो ये इसका आंसर हो क्या हो जाएगा, कार्तिक सुब्रमण्यम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, तो कहाँ पे, पटना। किसके द्वारा, CM नीतीश कुमार के द्वारा रखी गई है। ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से ही क्वेश्चन है। देखिए, बिहार का एग्जाम है तो बिहार से भी जो करेंट अफेयर्स है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर 15वें राष्ट्रपति, जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है, कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें राष्ट्रपति है। इन्होंने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, तो कितने, 2, जो कि बिहार के हैं। कौन कौन, सौरभ सुमन और निशी कुमारी। ये जो टीचर है इनको क्या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, जो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, तो उसी दिन दिया गया है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने किसे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कौन है, अवध बिहारी चौधरी। इनको जो विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, अध्यक्ष मतलब समझ रहे हैं ना, स्पीकर, तो किनको, अवध बिहारी चौधरी को चुना गया है। स्पीकर जो स्पीकर मतलब मेन जो बैठे रहते हैं ना स्पीकर, तो वो उनको हम लोग अध्यक्ष बोलते हैं। उसके बाद देखिए, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया गया है, तो कहाँ, गोपालगंज में बनाया गया है। गोपालगंज एक जिला है बिहार का, वहीं पे बनाया गया है। गोपालगंज में ही इनका, हाँ, लालू यादव का जो घर है वो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान में CM है, उनका घर जो होम टाउन है वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये सब मतलब पूछा, ये सब तो नहीं पूछा जाएगा, केवल ये सब पूछा जाएगा बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया गया है। थोड़ा क्वेश्चन भी टेक्निकल टर्म में रहेंगे, ये पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, यहाँ
टेक्निकल जो वर्ड है उस वो क्वेश्चन देखना है। उसके बाद बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किनको? रंजना कुमारी झा को प्रदान किया गया है ये। उसके बाद देखिए, बिहार के पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना है? तो कौन? जहानाबाद। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार से था तो बिहार से इतना ही क्वेश्चन। और हर एक करंट अफेयर्स के क्लास में आप लोग देख रहे होंगे कि नेशनल लेवल यानी कि भारत और बिहार दोनों से मिक्स करके करंट अफेयर्स लाया जाता है। तो आपको पूछा भी जाएगा, जैसे बिहार का भी कुछ करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और साथ में आपको इंडिया भारतीय स्तर पर जो नेशनल लेवल पे है उस पर आपको पूछा जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। कहाँ पूछना है? तो देखिए, अगर कोई ज़्यादा डाउट है तो ये नंबर दिया गया, आप मैसेज कर दीजिएगा, कभी भी आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। यही क्या नंबर है? व्हाट्सअप नंबर है। अगर बुक परचेस करना चाहते हैं तो यही गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है। आपको मैं फिर से बता दूं, सभी स्टूडेंट का कॉल रिसीव करना संभव नहीं है। अगर आप बुक परचेस करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है इसी पे आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम भेज दीजिएगा, मैं आपको बुक जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस नंबर सही से शशि कुमार के नाम से वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए, अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। और क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगा उसमें सेंड कर दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।